दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को तो चोट पहुंचा सकते हैं मगर खुद को तकलीफ देने को किसी का भी दिल नहीं चाहता। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हर कोई इतना सियाना नहीं होता। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 ऐसे बेवकूफ़ों और अकल से पैदल लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिमाग सर की बजाय फेफड़ों में था। इन लोगों की ऐसी ऐसी वीडियोज़ कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं जिनको देख कर अगर आइंस्टाइन आज जिंदा होता तो वो दोबारा से फिर मर जाता। तो आज की इस वीडियो को फुल फन मूड में देखेगा क्योंकि मेरी आज की ये वीडियो पहली ऐसी वीडियो होगी जो कि फ़नी होने जा रही है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही ज़्यादातर अपलोड करता हूं। तो आज की इस वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो कि डेली बेसिस पर शराब और अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स पीते हैं। ये ड्रिंक्स वगैरह पार्टीज पर बहुत ज़्यादा पी जाती हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि आजकल जो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर अल्कोहल भी मौजूद होता है और हम इन सैनिटाइज़र्स को वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जून 2020 में जब कोरोना वायरस अरूज पर था तो मैक्सिको के अंदर मौजूद कुछ दोस्तों ने यह फैसला किया कि क्यों ना हाथों की तरह जिस्म के अंदर मौजूद भी वायरसेस को ख़त्म किया जाए। इन सब दोस्तों ने मिलकर एक पार्टी रखी और इसमें ड्रिंक्स के अंदर हैंड सैनिटाइज़र्स को पीना शुरू कर दिया। इन सब को लगा था क्योंकि सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है तो इससे शराब का भी मज़ा आ जाएगा और जिस्म के अंदरूनी हिस्से में वायरसेस भी मारे जाएंगे। पर इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं था कि सैनिटाइज़र में मेथनॉल भी होता है जो कि शदीद जहरीला सब्सटेंस है। बस इन बेवकूफ़ों की इस बेवकूफ़ी की वजह से 3 दोस्त थोड़ी ही देर के अंदर मर जाते हैं और एक दोस्त मेथनॉल अल्कोहल की वजह से अंधा हो जाता है। अब इन बेअकलों को एटलीस्ट कोरोना वायरस तो कभी भी ना होगा। दोस्तों आप साहब ने कभी न कभी इंटरनेट पर कम से कम एक मरतबा तुर्किश आइसक्रीम मैन्स को तो देखा ही होगा। ये लोग आइसक्रीम से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर लोग इनसे आइसक्रीम पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। ये आइसक्रीम मैन्स इतने तेज़ होते हैं कि कभी कभी तो सारे की सारी आइसक्रीम को ही निकाल कर कस्टमर की कोन पर रख देते हैं। ये तुर्किश लोग वाकई में ही बहुत कमाल के होते हैं। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब ये काम चाइना के अंदर हो। ये जो चिंग पोंग आप देख रहे हैं इसने तुर्किश आइसक्रीम मैन की कॉपी करके उसी की इस ट्रिक को परफॉर्म कर रहा था। इसने सबसे पहले एक खाली कोन इस लेडी के हाथ में पकड़ाई, फिर जब अपनी सारी की सारी आइसक्रीम को उठाकर इस कोन के ऊपर रखने लगा तो अनफॉर्चुनेटली ये आइसक्रीम भी इस बंदे की तरह 2 नंबर थी। कोन के ऊपर आइसक्रीम रखते ही ये सारी की सारी आइसक्रीम मजबूत ना होने की वजह से सीधा ज़मीन पर जा गिरती है। आइसक्रीम के नीचे गिरते ही इस 2 नंबर दुकानदार का मुंह खुले का खुला रह जाता है। दोस्तों आप सब इंटरनेट पर लाइफ हैक वीडियोस तो देखते ही रहते होंगे। इन वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सिंपल सोल्यूशन बताया जाता है, लेकिन जब कोई अनएक्सपीरियंस्ड बंदा ऐसी वीडियो बनाना शुरू कर दे तो वो सोल्यूशन डिजास्टर में बदल जाता है। ये शख्स जो आप देख रहे हैं ये लोगों को कोट पर चिपकी हुई चीज़ को उतारने का जुगाड़ बता रहा था। इसने एक स्कॉच टेप ली और इसको दाग पर लगाकर जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया ताकि वो दाग जो कोट पर लगा था वो आसानी से इससे चिमट कर उतर जाए। इस शख्स की पहली कोशिश नाकाम हुई तो इसने दूसरी कोशिश की मगर दाग उतरने की बजाय वहीं का वहीं रहता है। 1-2 मरतबा ये और कोशिश करता है मगर फिर से नाकाम हो जाता है। अब की बार इस शख्स ने इस टेप को उस दाग पर रख कर जोर जोर से ऊपर से रगड़ना शुरू कर दिया ताकि ये टेप दाग के साथ अच्छे से चिपक जाए। इस बार तो इसने टेप को इतनी जोर से खींचा कि टेप के साथ साथ पूरा कोट ही फट कर इसके हाथ में आ गया और इस उल्लू का ये लाइफ हैक तो बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोग एक्शन मूवीज़ देखते रहते होंगे। इन मूवीज़ में हीरो ऐसी ज़बरदस्त फाइट करता है कि इसको देखकर कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। अक्सर लोग तो इन मूवीज़ को देखकर जिम ही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म्स में होने वाली फ़ाइट सब फेक होती है और रियल में ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल होता है, पर कुछ लोग तो इन फाइट्स को दिल पर ही ले जाते हैं। ऐसे ही जिस बंदे को आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अपने रूम कंप्यूटर पर एक एक्शन मूवी देख रहा था। ये इस मूवी से इतना इम्प्रेस हुआ कि इसने उसी वक्त ही अपने रूम में जैकी चैन बनने का फैसला कर लिया। इसने उठकर फ्लाइंग किक और पंच मारना शुरू कर दिए। ये अभी हीरो बनना स्टार्ट ही हुआ था कि किकिंग के दौरान इसका अपना पाँव ही इस करीब पड़ी चेयर के साथ जा लगा। इस बेचारे मस्कीन के सारे अरमानों पर पानी फिर गया और इसके हीरो बनने का सपना एक ही झटके में चूरो चूर हो गया। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दोबारा एक्शन मूवी देखने की बजाय डोरेमोन ही देखना पसंद करेगा। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने गर्मियों में लेमन सोडा ज़रूर पिया होगा। लेमन सोडा बोतल में सबसे मज़े की चीज़ इसे ओपन करने का तरीका और आवाज़ होती है। जब सोडा बोतल को ओपन किया जाता है तो गैस की वजह से एक पटाखे की तरह आवाज़ आती है जिसको सुनकर लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ अगर एक शैंपेन की बोतल को
को इसी तरह ओपन किया जाए तो उसकी आवाज़ के साथ साथ बहुत सारी जाग भी बाहर की तरफ निकलती है। नॉन मुस्लिम्स भी हमारी सोडा बोतल की तरह शैम्पेन का साउंड काफ़ी इंजॉय करते हैं, मगर इस साउंड को निकालना एक प्रोफेशनल बंदे का ही काम होता है। लेकिन अब आप इस बेवकूफ़ को देखें जो कि $450 की शैम्पेन की बोतल को एक सोडा बोतल की तरह ओपन कर रहा था। इस उल्लू को अकल तो था नहीं कोई प्रोफेशनल्स ही एक बोतल को इस तरह ओपन कर सकते हैं। इसने इस शैम्पेन को ओपन करने के लिए इस पर इतना ज़ोर से वार किया कि $450 की बोतल के कुछ ही सेकंड के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस बेवकूफ़ को कौन समझाएगा कि हर बंदा ऐसे पप्पू सोडे वाला बनना शुरू हो जाए तो इंजाम तो यही ही होगा। दूसरी तरफ इस दूसरे लड़के को ही देख ले जिसने बेवकूफ़ी की सारी हदें ही क्रॉस कर दी। इसने शैम्पेन को अपने जूते में रखा और दीवार के साथ मारना शुरू कर दिया ताकि प्रेशर से बोतल खुद ही ओपन हो जाए। 2 बार इसने बोतल को दीवार के साथ मारा लेकिन यह ओपन नहीं हुई। लेकिन तीसरी बार यह इस बोतल को दीवार के साथ मारने लगा तो खुद एकदम कैमरे की तरफ देखता है। उसी दौरान इस बोतल से जूता नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और ये शैम्पेन की बोतल जैसे ही दीवार से लगती है तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह का चवलों वाला काम करना सच में हमाकत है। दोस्तों कभी कभी तो छोटों के साथ साथ बूढ़ों को भी कोई चीज़ तंग करना शुरू कर देती है और ये भी मस्तियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो जो आपके सामने है इसके अंदर ये बूढ़ा शख्स स्विमिंग पूल की एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग लगाकर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बेचारा भूल गया था कि इसकी बूढ़ी हड्डियों में अब रस खत्म हो गया है। ये बूढ़ा जब पीछे से भागकर इस पूल को फलांगने लगता है तो ये बेचारा सीधा इस पूल की एज के साथ जा लगता है। अब आप खुद ही ये सीन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बूढ़े के साथ क्या बना होगा। एक पल के लिए तो इस बेचारे की दुनिया ही उजड़ गई होगी। अब सिर्फ ये बाबा ही नहीं एक और भी है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसने पब्लिक प्लेस पर ही स्पाइडरमैन की तरह इस पानी से छलांग लगा दी, मगर इसकी किस्मत ख़राब थी कि सारे लोगों के सामने ये इस पानी के अंदर बुरी तरह से जा गिरा। मगर मज़े की बात तो ये है कि इतना खजल ख्वार होने के बाद ये ऐसे फौजियों की तरह सीधा खड़ा हो गया जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। इस बाबे के साथ अंदर ही अंदर से क्या बीत रही होगी वो तो आपने मालूम कर ही लिया होगा। फ्रेंड जब स्टूपिड लोगों की बात हो रही हो तो टिकटॉक का नाम ना आए ये कैसे हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म ने सिर्फ यंग जनरेशन को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े समझदारों को भी मेंटल करके रख दिया है। आपने यकीनन टिकटॉक पर बहुत से लोगों का डांस तो होता हुआ देखा ही होगा। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके अंग अंग में इतनी बिजली भरी होती है कि वो पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकते हैं। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इसके अंदर एक पुलिसमैन की ऑन ड्यूटी अंदर की नागन जाग जाती है। इसने जल्दी से मोबाइल का कैमरा ओपन किया और टिकटॉक की वीडियो बनाना शुरू कर दी। इसके डांस से ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई पुलिसमैन नहीं बल्कि हुसन की देवी कशमाला हो। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा। दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी वेडिंग्स देखी होंगी जिनके अंदर लोग बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं। ये लोग अपनी तरफ से तो खुशियां मना रहे होते हैं मगर कभी कभी ये खुशियां मातम के अंदर भी बदल जाती हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बंदा फायरिंग करने के बाद खड़ा होकर वलीमा खा रहा था। ये भाई साहब खाने को देखकर होश खो बैठे और अपनी गन को अपनी दोनों टांगों के दरमियान रख दिया। वेल जस्ट इमेजिन अगर इस गन की गोली इसी जगह पर चल जाए तो ये शादी का खाना खाते खाते खुद ही शादी के काबिल नहीं रहेगा। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि आजकल जेली पीरों और फेक आमी बाबों की कोई कमी नहीं है। ये तो एक तवीज़ में आपकी शादी कतरीना कैफ से करवा सकते हैं, लेकिन ज़ाम्बिया के एक चर्च के अंदर मौजूद पादरी ने तो पीरी फकीरी की ये सारी हदें ही पार कर दी। अप्रैल 2019 में इस पादरी ने अपने फॉलोअर्स को ब्लीच पीने का हुक्म दिया। इवन के इसने अपने हाथों से भी बहुत से लोगों को ब्लीच पिलाई और इसका कहना था कि यह गॉड गिफ्टेड करिश्मी दवाई है। एज यू नाउ के ब्लीच को पीने की चीज़ नहीं होती बल्कि इससे तो कपड़ों के ऊपर मौजूद दाग धब्बों को ख़त्म किया जाता है। अब लोग इस बेवकूफ़ बंदे की बात में आकर जी भर के ब्लीच को पी बैठते हैं। बस अब क्या होना था, ब्लीच ने इन लोगों के अंदर इतने सुराख किए कि 28 लोग जान से हाथ धो बैठे और 18 लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज हो गए। अब आप खुद ही सोचें कि इससे बड़ी हमाकत भला क्या हो सकती है। फ्रेंड्स आपने ये तो सुना ही होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ज़्यादा ही मर्द बनने की
कोशिश करते हैं। अगर इनको कोई चोट लग जाए तो लोगों के सामने ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनको दर्द ही ना हो रहा हो, मगर अंदर से इनकी चीखें निकल रही होती हैं। ये शख्स जो आपके सामने है, इसका नाम लुसियानो था। यह ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखता था। 3 नवंबर 2019 में जब ये अपने बेड पर लेटा हुआ था तो इसे एक मकड़ी ने डंग मार दिया। इस शख्स को दर्द हुआ, लेकिन इसने अपनी फैमिली के आगे हीरो बनकर कहा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी बीवी और बच्चे इससे कहते हैं कि आप डॉक्टर से चेकअप करवा लें, लेकिन ये फिर भी इग्नोर करता रहता है। कुछ ही दिनों के बाद इसके जिस्म पर शदीद स्वेलिंग होना शुरू हो गई, लेकिन ये फिर भी डॉक्टर के पास नहीं गया। मगर एक दिन इस बेवकूफ़ की दोनों टांगें ही काम करना छोड़ गईं। अब ये कहने लगा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। जब इसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि इसको ब्राज़ीलियन ब्राउन स्पाइडर ने काटा था, जिसकी जहर इंतहाई ख़तरनाक होती है। अगर इसके काट जाने के फ़ौरन बाद कुछ इंजेक्शन ना लगवाए जाएं तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। मगर बदकिस्मती से इधर वही काम होता है। इस बंदे की इतनी ज़्यादा लेट की वजह से इसकी एक किडनी फेल हो जाती है। जब इसको सीरियस हालत के अंदर ICU में एडमिट किया जाता है तो कुछ ही घंटों के बाद इसकी मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बीमारी जो भी हो, इलाज उसका फ़ौरन करवाना ज़रूरी है। इस स्टूपिड मैन की सारी स्टोरी से ये बात साबित हो गई कि मर्द को दर्द नहीं बल्कि शदीद दर्द होता है। दोस्तों, ये कहानी 2 रशियन दोस्तों की है जो कि माउंटेन एरिया के अंदर घूमने फिरने जाते हैं तो उनको वहाँ से एक पुराना ग्रेनेड मिलता है। ये दोस्त समझते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, जहाँ तक कि इसके ऊपर जंग भी आ चुका है, तो अब भला इससे क्या ख़तरा हो सकता है। मगर दोस्तों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एक वेपन यानी कि पिस्टल या बंदूक, ये चीज़ें तो पुरानी हो सकती हैं, मगर इनकी गोलियों और ग्रेनेड के अंदर मौजूद बारूद भला कैसे पुराना हो सकता है। दरअसल जिसने ये ग्रेनेड वहाँ पिन निकाल कर फेंका था, उसकी मौजूदगी के अंदर ये किसी फॉल्ट की वजह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। इस बात से ये पता चलता है कि ग्रेनेड बगैर पिन के था। इस सिचुएशन के अंदर कोई इसको उठाना तो दूर की बात, इसके करीब से गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन इन रशियन दोस्तों ने पता नहीं ज़िंदगी में पहली बार ग्रेनेड देखा था कि उसको उठाकर उसके साथ सेल्फीज लेना शुरू कर देते हैं। ये लोग अभी सेल्फीज बना ही रहे होते हैं कि बारूद के हरकत में आ जाने की वजह से ये ग्रेनेड उसी वक्त एक्सप्लोर हो जाता है। बॉम्ब के फटने की वजह से इन दोनों स्टूपिड दोस्तों की उसी वक्त मौत हो जाती है। ये दोनों तो मर जाते हैं, मगर इनके मोबाइल की चिप किसी तरीके से सही सलामत बच जाती है। जब इस चिप के अंदर मौजूद डाटा को रिकवर किया जाता है तो ये ग्रेनेड वाली सेल्फीज भी सामने आ जाती हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इन बेवकूफ़ों की अपनी ही गलती की वजह से इनकी जान चली गई थी। फ्रेंड्स, जब बेवकूफ़ लोगों का जिक्र हो रहा हो तो इस भाई साहब का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। ये भाई साहब अपने दोस्तों के साथ कूल ड्रिंक पीने जाते हैं। जब कूल ड्रिंक की बोतल इनके सामने आ जाती है तो बजाय इसको मुंह से या फिर इसकी की से ये इस बोतल के ढक्कन को अपने मोबाइल से ही उतारने लग जाता है। मगर अफसोस के इस मस्कीन का ये आइडिया फ्लॉप हो गया और इसका ये मोबाइल टुकड़े टुकड़े हो गया। अब बजाय अफसोस करने के ये ऐसे हंस रहा था जैसे इसकी जीतो पाकिस्तान से कोई गाड़ी निकल आई हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़ोर से दबा दें, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 आना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।